वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 35 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथ्स की वर्कशीट है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आज हम पहली पार्ट 1 उसका करने जा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमसे सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमें जो है 4 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। तो हम वर्कशीट को भी समझेंगे और क्वेश्चन को भी अच्छे से करेंगे, सारे सॉल्यूशन के साथ करेंगे। ठीक है। तो इसने बोला है कि आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में आपने काफी कुछ इन वैल्यूज के बारे में सीखा था, तब उसी के बेस पर आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं साइन 30 प्लस कोस 30 दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए। आपको पता होगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। फिर हमने इसका क्या करा, इसको वैसे ही हमने सेम उतार दिया। यहाँ माइनस है तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये यूं कह लो। इसको इसमें से घटा दिया, इसको इसमें से घटा दिया, इस तरीके से हमारा जीरो आ गया। समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि अगर साइन 30 प्लस कोस 30 अगर ये प्लस में है और वही अगर 30 और 30 या 60 और 60 आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारा जीरो आ रहा है। समझ में आ गई? आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, आप इजीली कर लोगे। उसके बाद हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर साइन स्क्वायर 30 होता प्लस कोस स्क्वायर 30 होता तो वैल्यू क्या निकलती। तो आपको साइन 30 की वैल्यू याद है ना बच्चों, 1/2, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। दोनों पे स्क्वायर लगा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं लगा, नीचे वाले में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसकी 1/2 वैल्यू रखेंगे तो ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, ऐसे इसकी √3/2 वैल्यू रखेंगे तो इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे। तो 1/2 की जब 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ गया। √3/2 की जब √3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √3 एक 3 बन गया और 2 2 जब 4 आ गया। इस तरीके से 4 4 हमने एल्सियम ले लिया तो 1 और प्लस 3 आ गया। तो 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4/4 यानी कि 1। तो हमने इससे क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर हो और दोनों एंगल अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यही आइडेंटिटी आज हमें सिखाई जा रही है। अब ऊपर भी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ 30 की जगह 60 लिखा आ जाए, ठीक है, यहाँ पर भी 60 होना चाहिए और दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? उसके बाद इसने बोला कि इसी अगर हमने एक आइडेंटिटी से सीख ली तो हम क्या करेंगे, उसमें से किसी एक को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे हमने यहाँ क्या करा, कोस को हम उधर ले गए, ठीक है, या साइन को उधर ले गए, तो हमारी आइडेंटिटी आ गई। अब देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो कोस है इसको हमने यहीं रख दिया, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो ये एक आइडेंटिटी बन गई। और इस तरीके से हमने यहाँ क्या करा, कोस को उधर ले गए तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। अब इक्वल क्या इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है। तो ये हमारी इससे दो आइडेंटिटी डिराइव हो गई। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड में बोला साइन ए इज इक्वल टू 1/2 है और कोस ए इज इक्वल टू √3/2 है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको पता है ना, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कोस ए की वैल्यू भी दे रखी है। अब आप दोनों में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, दोनों पे स्क्वायर लगा है। अब इनकी चाहे कोई भी वैल्यू हो जाए, आंसर क्या आएगा 1। यही इसमें सिखा रहा है आपको। ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ। तो अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। तो मैंने इसको दो तरीके से करने की कोशिश करी है ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। जैसे साइन ए इक्वल टू 1/2 है, तो साइन ए की वैल्यू 1/2 किसके बराबर होती है, साइन 30 के। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू 30 आ गया। तो इस ए की जगह हमने 30 रख दिया, यहाँ पे भी 30 रख दिया डिग्री में। ठीक है, डिग्री लगाना मत भूलना। तो अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ऊपर स्क्वायर लग गया। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ऊपर स्क्वायर लग गया। अब आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ 30 रखा है ना, तो भी मेरा कितना रहा 1/2 √3/2। और यहाँ देखो साइन ए की वैल्यू सीधा दे रखी थी ना। ये चीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये लिखा था, ताकि आपको बता दूं कि हम ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं 1/2 की 1/2 में मल्टीप्लाई, तो 1/4 आ गया। ऐसे ही √3/2 की जब √3/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आ गया।
ठीक है, इस तरीके से हमारा कितना आ गया 1 + 3/4, 4/4 यानी कि 1 आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, अब देख लेते हैं आगे। हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो एग्जाम्पल को भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये आइडेंटिटी तो आपको समझ में आ गई ना, कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है, या ए नहीं लिखा आप लिख लेना, इक्वल टू 1 होता है, यानी कि अगर एंगल सेम और पावर सेम और साइन और कोस लिखा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये बता रहा है कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रीज को आपको सैके में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? सैके में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए अगर आपको सैके में कन्वर्ट करना है। और वो कौन से फॉर्मूले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले फॉर्मूले हैं, साइन एक्स या एक्स लिख लो, ए लिख लो, थीटा लिख लो, बातें किया। साइन ए किसका उल्टा होता है? 1/में कोसेक एक्स का, है ना। कोसेक एक्स किसका होता है? 1/में साइन एक्स का। सेक एक्स किसका होता है? 1/में कोस एक्स का। कोस एक्स किसका होता है? 1/में सेक एक्स का। ऐसे tan x का फॉर्मूला ये है, sin/में कोस, 1/में कोट, sec/में कोसेक। ऐसे कोट का होता है। अगर ये आपको याद है तो आप इजीली इसे कर लोगे। ठीक है, आओ फटाफट हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसी का क्वेश्चन जैसा ही वर्कशीट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो हमें सबको सैके में कन्वर्ट करना है ना, तो आप सबसे पहले क्या कर लोगे, आप ये लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। उसके बाद आपने क्या करा, कोस को उधर ले गए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या करा हमने, यहाँ साइन स्क्वायर लिखा 1। अब कोस किसका उल्टा होता है? हमें क्या लाना है? सेक में कन्वर्ट करना है सबको। तो कोस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है ना। तो इस तरीके से 1/में सेक स्क्वायर लिख दिया। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया। फिर एलसीएम लिया तो देखो सेक स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई करी तो सेक स्क्वायर ए आ गया, माइनस का 1 आ गया, सेक स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, समझ आ गई। आपने हमने क्या करा, एलसीएम लिया है। और उसके बाद ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है इसके यहाँ पे रूट बन जाएगा। ये देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, नहीं है ना यहाँ पे स्क्वायर, ये जाके रूट बन गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या करा, साइन ए को किसमें बदल दिया? सेक में बदल दिया। समझ में आ गई। और ये हमने कैसे बदला, हमने जो मैंने आपको फॉर्मूला भी दिखाए थे उसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, है ना। तो जैसे साइन कोस और टैन लिखते थे, नीचे उसका उल्टा। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। तो देखो हमने कैसे करा, हमने कोस को सेक में बदल दिया था, है ना बच्चों। तभी उस क्वेश्चन को हम आराम से कर पाए, क्योंकि जिसमें बदलना होता है, ठीक है, आपको उन्हीं फॉर्मूले में लाना होगा। समझ में आ रही मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से हमने सेक में बदलना था, तो हमने इस कोस को सेक में बदल दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि साइन ए का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो इसको भी हमने उल्टा कर दिया, तो हमारा कोसेक ए भी सेक में बदल गया। उसके बाद tan ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन में कोस। ठीक है, और साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, जो साइन ए है उसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, आप देख सकते हैं ये हमने निकाली है साइन ए की वैल्यू, है ना। और कोस की वैल्यू क्या निकाली हमने? 1/में सेक निकाली है। तो इस तरीके से इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप साइन ए की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ कोस ए की वैल्यू पुट कर दोगे, फिर आपका ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो कोट ए है, तो कोट ए किसका उल्टा होता है? tan ए का उल्टा होता है। तो 1/में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो मैंने देखो ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पे sin x, तो मैंने करा हुआ उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उससे। ठीक है, बाकी देखो इसे मैं दोबारा बता दूं क्योंकि बहुत से बच्चों को 10 में प्रॉब्लम हो रही होगी निकालने में। देखो ये जो साइन है ना वो ये है, ठीक है, और कोस से क्या है? 1/में सेक ए, क्योंकि अगर स्क्वायर लगा तभी तो स्क्वायर लोगे। तो अब इसके नीचे आप क्या लिखोगे? 1/में सेक ए। तो सेक ए से सेक ए कट जाएगा, आपको पता होगा 1 2 3 4, मतलब अगर बटे में 1 2 3 4 होते तो दूसरा चौथा कट जाता है, तो हमारा क्या बचेगा? खाली सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आया। और tan का उल्टा क्या होता है? कोट। तो हमने सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्राप्त किया, तो उसको उल्टा कर दिया, 1/में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर दिया। उसके बाद हमसे सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि अगर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालिए। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू x की जगह पुट कर देंगे और y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने क्या करा? पुट कर दिया। अब स्क्वायर है तो a पे भी स्क्वायर लग जाएगा और साइन पे भी स्क्वायर लग जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी a पे भी स्क्वायर लग जाएगा और cos पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब दोनों में a सेम है ना, बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा।
अब मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। हमने ये तो पढ़ा है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, दोनों तरफ ए हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस पूरे की जगह क्या आ गया 1, ए स्क्वायर की 1 मल्टीप्लाई करी हमारा क्या आ गया 1, और सॉरी ए स्क्वायर आ गया, क्योंकि ए स्क्वायर की किसी एक में किसी की भी मल्टीप्लाई करो तो वही रकम आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद है थर्ड, कह रहा है अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा क्या होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो जो हमें गिवन होता है उसी को यूज करके निकालेंगे। हमने क्या करा साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाके माइनस का कर दिया, ये देख सकते हैं आप। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। जब हम इसको उधर लेके जाते हैं तो चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या आ गया साइन थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। देखो एक साइन थीटा कोस की 2 पावर थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ 2 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। स्क्वेयरिंग बोथ करेंगे तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ इसका डबल आ रहा है 2, तो 2 का डबल क्या आएगा 4। अब हमने क्या करा, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा वहां पे क्या लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया। क्या लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है ना, ये देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना ये रहा, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो बचेगा, तो ये आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या करा इस कोस को थीटा को उधर ले जाके प्लस कर दिया, तो इक्वल टू में हमारे क्या बचा 1 बचा। क्या बचा 1। अब फटाफट हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से और समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यही वाला है। यहाँ पर क्या आएगा 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होगा कोस स्क्वायर थीटा की होगा, इससे ही बने हैं। ऐसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये हमारे आंसर आ गए, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक्स स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा के। थीटा की जगह आप एक्स जो लिखा है एक्स बोल देना। ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए सेक का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन में कोस, कोसेक का क्या होता है 1 अपॉन में साइन। इसका हमने क्या करा एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम कैसे लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मुझे बताइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है ना। ये समझ में आ गया, इन दोनों की वैल्यू का टोटल 1 होता है। तो ये हमने कितनी बार देख लिया क्वेश्चन में, ये दोनों पे पावर हो, दोनों पे ए यानी कि थीटा कुछ भी हो वैल्यू 1 होती है। अगर ये 30 है 30 हो 1 होती है। तो उसी के बेस पर ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, तो आप लिख देना एलएचएस बराबर आरएचएस है, हैंस प्रूव। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हमसे बोला गया सेक्स स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू अगर के है तो के की वैल्यू निकालिए। ठीक है, आओ फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, आपने क्या करा सेक्स स्क्वायर थीटा लिख लिया 1 माइनस साइन थीटा लिख लिया 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू के लिख लीजिए, हमने क्वेश्चन उतार लिया। तो सेक्स स्क्वायर थीटा लिखा। अब आप बताइए ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो बस अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। अभी अभी हमने क्या करा है, जो अभी अभी हमने फिलअप भी करा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके होता है कोस स्क्वायर थीटा के, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। ये जो उल्टे वाली चीज है, अगर जिस बच्चों को ये चीजें याद नहीं है उनके लिए दिक्कत आ जाएगी, तो उनको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली सारी चीजें याद होनी चाहिए तभी वो कर पाएंगे। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया 1 आ गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हमसे बोला गया है कि जितनी भी सारी ट्रिग्नोमेट्रीज है उनको साइन में बदलिए। किसमें बदलनी है प्यारे बच्चों, साइन में बदलनी है। किसमें बदलनी है साइन में। जो हमने वर्कशीट में क्वेश्चन करा था, ठीक है, जो वर्कशीट में हमने क्वेश्चन करा था उसमें हमें किसमें बदलनी थी सारी, जल्दी से बताओ किसमें बदलनी थी, सब में सैक में बदलनी थी, है ना। अब हमें इसमें किसमें बदलनी है, सबको साइन में बदलनी है। किसमें बदलनी है, साइन में बदलनी है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, ये वाले सारे फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। अब फटाफट हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने वही आइडेंटिटी लिखी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखो कोस की वैल्यू हमने साइन में बदल दी, इस स्क्वायर को उधर जाके रूट कर दिया। सबसे पहले इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करना है।
देखो पहले भी हम उधर लेके गए थे, अगर हमें कोसेक में बदलना होता तो साइन स्क्वायर को 1 में कोसेक स्क्वायर कर देते है ना, लेकिन यहाँ पर हमें साइन में बदलना है तो साइन में तो है ही, तो स्क्वायर जाके रूट बन गया। यहाँ तो समझ में आ गई। जब हमने कोस निकाल लिया, ठीक है, और साइन तो साइन में ही है, अब बाकी भी तुम निकाल लोगे, ठीक है, बाकी भी निकाल लोगे। कैसे? सेक। सेक किसका उल्टा होता है प्यारे बच्चों? कोस का। किसका होता है? कोस का उल्टा होता है। तो हमने कोस का निकाला है, जल्दी से बताओ कोस का निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स निकाला है, तो कोस एक्स का उल्टा तो ये हो गया ना 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ऐसे कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन में ही है। अब हमें tan निकालना है। क्या निकालना है? tan। तो tan का हम लोग कहते हैं साइन अपॉन में कोस, ठीक है। तो साइन में ही है और कोस की वैल्यू क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, ये देखो, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया। और कोट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को उल्टा कर दिया। समझ में आ गई? दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लो, एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिटी लगानी होगी, फिर इन दोनों में से किसी एक को उधर ले जाओ, ठीक है। अगर हमें साइन निकालना है तो साइन को उधर ले जाना, अगर कोस निकाला तो कोस को उधर ले जाना, ठीक है। अगर कुछ और निकालना तो किसी को भी आप ले जा सकते हो, ठीक है। अब हमें यहाँ साइन निकालना था तो हमने साइन को उधर ले गए, तो हमारी कोस की वैल्यू निकल गई, स्क्वायर जाके रूट बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या करा? कोस को उल्टा होता है सेक, तो हमने सामने वाले को उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कोसेक निकाली, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। फिर उसके बाद हमने क्या करा? tan निकाल लिया। tan कैसे निकालते हैं? साइन अपॉन में कोस का फॉर्मूला होता है। अब हमें साइन तो साइन में लाना है, ऐसे कोस को भी साइन में बदला तो कोस की वैल्यू वाली पुट कर दी, ठीक है। वो कौन सी वैल्यू थी? ये वाली वैल्यू थी, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद कोट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है, तो इस तरीके से हमने ये सब निकाला। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे 2 बार समझाया है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। और इसका दूसरा भी एक तरीका है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। और इस तरीके से जुड़े रहना, पूरी वीडियो देखा करो, तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।